Guys, welcome to my channel again, Expert Classes, and today we are going to do chapter number 1, set basic of practice set 1.3. Whatever going to be concept that are going to be used in our 1.3, we are going to do here. In this lecture, we are going to do all the basic concept. ठीक है, हम सारे basic concept देखेंगे जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर यूज़ होगी. ठीक है, तो मैं आपको लाइन से वो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, हम उन सब कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. सबसे पहला है हमारा वेन डायग्राम. व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज़ अ क्लोज फिगर विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स. वेन डायग्राम है हमारा एक क्लोज्ड फिगर होता है जिससे हम हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सबसे पहला है हमारा सेट ए इज़ गिवन हियर. इसके अंदर क्या है? सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5. अभी हमें इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे एक जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक बहुत जॉन वेन है उनका नाम. उन्होंने एक इस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना सिखाया था. उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे ये जो सेट्स होते हैं ना, उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए क्लोज फिगर यूज़ करते हैं. क्लोज फिगर दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, वो हमारा ओवल हो सकता है, वो हमारा स्क्वायर हो सकता है. तो ये कोई भी क्लोज फिगर आपकी मर्जी का आप लेके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो. गॉट इट? सो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर. ओके, अभी मैं देखो इसको रिप्रेजेंट करके आपको बता रही हूँ. मैं कोई भी क्लोज फिगर ले सकती हूँ मेरी मर्जी का. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हमारा रेक्टेंगल, या आप चाहे तो स्क्वायर ले लो, ओवल ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी का आप ले सकते हो. अब मुझे सेट ए को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कोई भी क्लोज फिगर ले लिया. अब उसके मैं सारे एलिमेंट इसके अंदर धीरे धीरे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट, ये देखो सारे के सारे एलिमेंट हमारे आ गए. सेट का नाम क्या है? सेट ए. तो इधर मैं ऊपर इसे लिख दूंगी, सेट ए. गॉट इट? तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट. कितना सिंपल था ना. अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके, दैट इज अवर सबसेट. ओके, हमने हमारा वेन डायग्राम कवर कर लिया. नेक्स्ट इज अवर सबसेट. इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर हमारे जो सेट ए है उसके सारे, अगर उसके सारे एलिमेंट हमारे सेट बी में भी प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. आप समझ रहे हो कि अगर हमारे पास दो सेट है तो अगर हमारे पास सेट ए के सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. गॉट इट? देखो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया. ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5. बी के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ए और बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 देखो बी के अंदर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5. तो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी. गॉट इट? या ऐसे लिखते हैं. एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. एग्जाम्पल नंबर 2. समझो हमारा ये सेट बी है, इसके अंदर है 1 2 3 4. ठीक है, और ये हमारा सेट वाई है, इसके अंदर है 2 3. ओके, तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो. जो हमारा छोटा वाला एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट 2 और 3, हमारे बड़े वाले एलिमेंट 2 और 3, देखो सेट y के सारे एलिमेंट हमारे सेट b के अंदर प्रेजेंट है. सो वी कैन से y इज अ सबसेट ऑफ, ये हमारा जो साइन होता है वो हमारा होता है सबसेट का साइन, सबसेट ऑफ b. y इज अ सबसेट ऑफ b. गॉट इट? तो हम सबसेट आपको समझ आ गया. अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, दोनों सेट को हमें कंपेयर करना है. जो छोटे वाले सेट होता है, जैसे ये है, ऐसे अगर सेट दिया रहता है तो उसके जो एलिमेंट्स है तो वो बड़े वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी हमें वो देखना होता है. अगर वो प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं वो उसका सबसेट है. जैसे हमने y को कंपेयर करा, a और b को कंपेयर करा, इस तरीके से. अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज सबसेट की. ओके, ओके, तो आपको यहाँ पर जो दिख रही है ये सारी जो हमारी सबसेट की प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, हमने वेन डायग्राम देख लिया, सबसेट समझ लिया. अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, बट मैं आपको ये देखो बता रही हूँ और मैं इसको आपको समझाऊंगी भी कैसे होती है. ठीक है, ऐसे तो प्रॉपर्टीज़ को हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज़ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेती है. ठीक है, तो मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये कैसे हुई है. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हमें बताना चाहती है. ठीक है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स. जो हर एक जो सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है. देखो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ. ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5.
तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है ना। देखो अभी आप सोचोगे इसको बताने की क्या ज़रूरत है, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है, ओके। सो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इसलिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये प्रॉपर्टीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी, ओके। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। नाउ सेकेंड अवर प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, जो ये होता है हमारा खाली सेट होता है, नल सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, हमारा एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल जो हमारा सेट ए है हमारे पास, तो सेट ए का एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट एम्प्टी सेट भी हर सेट की सबसेट हो सकती है। तो मैं ए का क्या सबसेट लिख सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, सॉरी हमारा एम्प्टी सेट होगा ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमारा एम्प्टी सेट हर सेट की सबसेट होती है, ठीक है। आपको ये देखो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के आपको क्वेश्चंस में बोलेगा कि ना सारी पॉसिबिलिटी सबसेट लिखो, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज तब काम आएगी, ठीक है। आप सोच रहे होगे इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है ये। इसके अलावा आपको ना ऐसे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आपको एक ऐसा सेट दिया रहेगा और उसमें आपको बोलेगा इसके सबसेट लिखो, तो आपको तब काम आएगी। जैसे एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सब आपको तब काम आएंगी, ठीक है। तो अभी आप ऐसा मत सोचना कि ये काम की नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद की सबसेट होती है बिकॉज एक सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और जो हमारी एम्प्टी सेट होती है, ये जो नल सेट होती है ना, खाली वाली सेट, जो हमने हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 में करे थे, तो वो क्या होती है, वो सारे सेट की सबसेट होती है, ठीक है। एम्प्टी सेट हमारे सारे सेट की सबसेट होती है, ठीक है, बिकॉज वो सेट के अंदर एलिमेंट आने से पहले वो पहले खाली था ना, तो इसलिए हमें आई थिंक ये वाला प्रॉपर्टी दिया गया है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो हमारी एम्प्टी सेट जो होती है वो हर सेट की सबसेट होती है, ठीक है। जैसे उसके अंदर हवा तो है ना, वैसे आप थोड़ा सी इसको समझने की, जो हवा तो है ना वो खाली होता है ना, पहले वो खाली होता है फिर उसके अंदर एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए हमें बताया गया है कि एम्प्टी सेट हर सेट की सबसेट होती है, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्या है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए। ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से मैच करती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखो आप ये दोनों प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करो। इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करती हूँ। अगर हमारा ये सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा सेट बी है 1 2 3 4 एंड 5। अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है बिकॉज इन दोनों के एलिमेंट जो है इक्वल प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी। जब हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। गॉट इट, कितनी सिंपल प्रॉपर्टी थी ना। अगर आपको ऐसा एलिमेंट मिले, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों के जो एलिमेंट है वो इक्वल है, तो ऐसा आपको जब पता चले ए इज इक्वल्स टू बी, तो आप बोल सकते हो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज दोनों के एलिमेंट तो सेम है ना। बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और ए के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, तो ए इज इक्वल्स टू बी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, वो भी एकदम सेम ही है, जो हमने ये करा ना वो सेम एकदम डिट्टो, ठीक है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी और उन दोनों के अंदर इक्वल एलिमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। पहले तो ये बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। गॉट इट, हम यही दोनों बोलेंगे ना कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और ए की भी सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। देख रहे हो, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, दोनों सेम ही है, बस आपको घुमा फिरा के कंफ्यूजिंग करा रहे हैं लोग, ठीक है। देखो
अगर हमारे पास दो सेट है, उन दोनों के अंदर इक्वल एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी। और अगर हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू बी है, डैट मीन्स ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल्स टू एन ए इज़ इक्वल्स टू बी। सो सिंपल, इजंट इट? यस, इट वॉज वेरी सिंपल। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो वेरीफाई हो गई। मैं बहुत ईजिली बोल सकती हूँ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए and A is a subset of B. Is A is a subset of B and B is a subset of A, that A is equals to B. It was so simple, isn't it guys? और मैंने आपको इधर समझा भी दिया, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टीज और सबसेट जो हमारा थर्ड टॉपिक था बहुत इजी था। आप थोड़ा सी इसको देखो, कॉपी डाउन कर लो, ये आपको बहुत काम आएगा ये वाले नोट्स। और ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, एकदम सिंपल में, एक एक लाइन में एक प्रॉपर्टीज। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल सेट पर, ठीक है। ओके, अवर यूनिवर्सल सेट। अभी हमारा यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट, अ सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आप नाम से भी थोड़ा सी आइडिया ले सकते हो। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सारी जितनी भी है ना चीज़ें वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी क्लास के बच्चे, आपकी क्लास के बच्चों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? स्कूल के सारे बच्चे। दैट मीन्स अगर आपको कुछ बताइए तो आप उसका एकदम बढ़ा ले लो। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 2 3 4 5, तो आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स सारी चीज़ें उसमें क्या, नेचुरल नंबर में क्या आ गया, 1000 भी आ गया, लाख भी आ गया, 20 भी आ गया। जैसे मैंने आपको सिर्फ बोला 1 2 3, मैं आपको एकदम आसान लैंग्वेज में बोल रही हूँ 1 2 3 बस। और आप क्या ले रहे हो, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नंबर्स। दैट मीन यूनिवर्सल सेट इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट इज ऑल द एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ एक सेट ए। समझो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, और बहुत सारे नेचुरल नंबर के अंदर तो बहुत सारे आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए का यूनिवर्सल सेट हमारा ये हो जाएगा। और ये हमारा एक सेट हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ये एकदम नाजुक सा सेट है, पर ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट, सबसे विशाल। तो आपको है ना ऐसा ऐसा करना तो नहीं रहेगा, बट आपको है ना 2 4 सेट दिए रहेंगे, उसमें से यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और आपको उसको सबसेट करना होगा। बस आप इतना समझो अभी के लिए। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट। अगर मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आपकी क्लास के बच्चे, तो आप पूरे स्कूल के बच्चे लोगे। डेट मीन्स सारे के सारे इंक्लूड होंगे। आपकी क्लास तो होगी होगी, बट उसके साथ साथ बाकी लोग भी इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं भी है तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे और हमारी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझो, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। गॉट इट? सो आवर यूनिवर्सल सेट इज कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं? ओके, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं ना, उसको जब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। ओके, हम कोई भी नहीं यूज़ करते एक्सेप्ट अवर रेक्टेंगल। अगर हम हमारा यूनिवर्सल सेट को बता रहे हैं तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ हमारा रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। ओके ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। सो व्हाट इज़ अवर कॉम्प्लीमेंट सेट? कॉम्प्लीमेंट सेट ऐसे एलिमेंट हो गए, देखो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं यू में, बट नॉट इन बी आर कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी आर कॉल्ड अवर बी कॉम्प्लीमेंट। बट वो क्या हो गया, जो भी एलिमेंट हमारे यू के अंदर तो प्रेजेंट है पर बी के अंदर हमारे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सेट, वो ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो, ठीक है, बी के अंदर ना हो, वो हमारा हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट, सी का साइन डालते हैं या में से स्लैश मार देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाता है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या है, आपको डेफिनेशन से इतना क्लियरली नहीं हुआ होगा। तो समझो ये हम हमारा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, so what is this? This is our universal set. व्हाट इज दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अभी हमारा एक और, मैं इधर एक सेट लिख रही हूँ जिसका नाम है हमारा सेट बी, ठीक है। ये मैंने एक सेट लिख रही हूँ यहाँ पर जिसका नाम है सेट बी। सेट बी के अंदर है 2 4 6 8
और 10, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एक सेट बी है, ठीक है। अभी हमको इसमें इसका बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो हमारी बी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसे एलिमेंट जो सेट यू के अंदर तो प्रेजेंट है बट सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट हमें लिखना है जो जो हमारा सेट बी है उसके अंदर प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो हमारे सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, देखो 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 है, 10 प्रेजेंट है। तो ऐसे एलिमेंट देखो जो हमारे सेट बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है हमारा 1 है, 3 है, और हमारा एलिमेंट 5, और हमारा एलिमेंट 7, और हमारा एलिमेंट 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे ऐसे एलिमेंट है जो हमारे सेट बी में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे वो सारे एलिमेंट हो गए। तो अभी मैं इधर लिखती हूँ लाइन से 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी था ना। बी कॉम्प्लीमेंट या फिर जितना भी हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो होता है ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। हमारे यूनिवर्सल सेट यही रन देती हूँ मैं, अभी एक सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ। बट समझो ये हमारा सेट ए है, इसके अंदर है, इसके अंदर 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। अभी हमको इस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 4, 5, 6, 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 2, 3। अभी 4, 5, 6, 7 तो प्रेजेंट है, अभी 8, 9 और 10। तो ये क्या होगा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। गॉट इट, कितना इजी था। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो इज कॉल्ड अवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी हमने ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ लिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो दीज आर अवर प्रॉपर्टीज़। ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ है और बहुत इजी है, ठीक है। तो हमारी ये पहली प्रॉपर्टी, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या बोला गया, जो हमारा ए होगा, सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। उनमें से जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाती हूँ। देखो किस तरीके से, जब हमारा समझो एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमारा ये एक सेट ए है। सेट ए के अंदर क्या है, 2, 3 एंड 4। अभी इसका ए, ये जो हमारा सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, 1, 4 और 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 4, 1 एंड अवर 5, 1 एंड 5 ओनली, ठीक है। तो 1 एंड 5 क्या हो गया, हमारा ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा ए और ए कॉम्प्लीमेंट होते हैं इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों सेट में आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं, बिकॉज ये दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन की तरह होते हैं। इन दोनों में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं सकता। हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता ही क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। ए में नहीं होने चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। ओके, तो ये हम दोनों, इन दोनों में आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखेंगे। तो ये वाली पहली प्रॉपर्टी आपको समझ गई। अभी सेकंड वाली, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ यू। जो हमारा ए और ए कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों यू का सबसेट होते हैं, ये होते ही ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि देखो इसके सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट है और इसके भी सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट है। तो वी कैन से ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, ए के सारे एलिमेंट हमारे यू में प्रेजेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट, जो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी है सबसेट किसका, हमारे यू का। बिकॉज हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसके भी सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट है और सेट ए के भी सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट है। गॉट इट, ये दोनों हो गया। अब थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़ एम्प्टी सेट। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, समझो यूनिवर्सल सेट का आपको बोला है कॉम्प्लीमेंट लो, यूनिवर्सल सेट का आपको बोला है आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट लेने बोलेगा तो आप सिंपली लिख कर आ जाना बिना सोचे समझे एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी
ये कौन सा है हमारा फाई का साइन है ना, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं। तो आप बेफिक्र हो कि ये लिख कर आ जाना, बिकॉज जो हमारा यू क्या है, यूनिवर्सल सेट भरा हुआ होता है, उसका अपोजिट उसका डेट मीन्स कॉम्प्लीमेंट सेट तो क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। बहुत ईजी था, ठीक है। अब ये हमारा फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। अगर आपको बोलेगा एम्प्टी सेट की, आपको बोलेगा एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लो, तो आप इसको लिख देना यूनिवर्सल सेट। देखो खाली का अपोजिट क्या होता है, भरा हुआ, और भरे हुए का जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा खाली, भरे हुए का अपोजिट होगा खाली, और खाली का होगा भरा हुआ। गॉट इट। सो ये हमारी दोनों चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो गए। इतना ईजी है। नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड A is a subset of U and A is a subset of U and U is a subset of A। हमारा A कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट होगा और A का सबसेट U होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि A का भी सबसेट U होगा और A कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट U होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज एम्प्टी सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज U, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल डेट मीन भरा हुआ, भरे हुए का अपोजिट खाली, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खाली, और अगर खाली का कॉम्प्लीमेंट दूंगी तो उसका अपोजिट क्या होगा, भरा हुआ, ठीक है। तो बहुत इजी इजी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने इसको भी देख लिया। और एक छोटा सी मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में है, वो एक छोटा सी टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हियर इज़ अवर स्मॉल टॉपिक। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर यूज़ होता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट करा दूँ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पी का कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा पी का कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका भी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी होगा। अब आपको कुछ थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, समझो 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी हमारा एक और सेट है, सेट पी 1 2 3। अब अगर मैं सेट पी का कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, मैं इधर सेट पी का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। सेट पी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ऐसे एलिमेंट जो सेट पी पे प्रेजेंट ना हो बट सेट यू में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, हमारा है 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। और अगर मुझे लेना है पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी कॉम्प्लीमेंट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो सेट पी में प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, वो हो जाएगा हमारा पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो हमारे सेट पी के अंदर सेट पी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो पी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 ऐसे एलिमेंट जो पी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, तो ये क्या हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो पी कॉम्प्लीमेंट है इसका भी मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो ऐसे एलिमेंट जो सेट पी कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, ये देखो आ गया 1 2 3। अभी ये मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये किसके इक्वल आया, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पी के इक्वल आया, जो हमारा स्टार्टिंग में रहता है ना सेट, उसके ही इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी। तो ये आपने समझ लिया। ये आपको एक्चुअली एक छोटा सा क्वेश्चन है, सेम यही है, आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 में भी है, और ये इसलिए मैंने आपको इधर बता दिया। इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो डेट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो पी कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट ना हो बट हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, दैट इज अवर पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल आता है, हमारे सेट पी के इक्वल आया। ऐसे ही आप थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सी अजीब लग रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये सारी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको इसके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जैसे इसके जितने भी सबसेट है वो लिखो, तो आपको तभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, ठीक है। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग, हमने आज सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करे, वेन डायग्राम, सबसेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, और एक छोटा सा टॉपिक आपको ये भी दिखाया है मैंने, बहुत इजी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।